नमस्ते बच्चों, भारतीय मैडम के चैनल पर आपका स्वागत है। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान कौन बताएगा? कोई कहेगा नमन, कोई कहेगा नवीन, कोई बताएगा ईसाई। ये क्या है? एक पहेली जिसके उत्तर आप देंगे। ऐसे ही हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी पहेलियां होती हैं। आइए आज हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं, पहेलिका। आपकी पुस्तक स्पंदना का 5वां अध्याय पहेलिका। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहेलियों को कौन नहीं जानता, बहुत ही मनोरंजक होती है ये पहेलियां, सबका ध्यान आकर्षित करती है और मनोरंजन की एक प्राचीन विधा है। पहेलियां जिसे पहेलिका, पहेलिका, उक्ति आदि, वाक्य आदि इन शब्दों से जाना जाता है। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। सारी भाषाओं में पहेलियां हैं, संस्कृत में भी हैं। अंग्रेजी भाषा में पहेली को पजल कहते हैं, राइडल कहते हैं। पहेलियां एक तरह का प्रश्न होती है जिसका उत्तर श्रोता खोजता है, और ये 2 प्रकार की होती है कि एक पहेली में तो उसी में उत्तर होता है और दूसरी पहेली जिसका उत्तर आप खोज कर ढूंढ कर देते हैं। ये 2 प्रकार की पहेलियां होती हैं। पहेलियों में श्लेष और यमक अलंकार आदि के प्रयोग से चमत्कार लाया जा सकता है। संधि समास के माध्यम से भी चमत्कार उत्पन्न होता है। पहेलियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, अपितु बौद्धिक व्यायाम को भी करवाती हैं। यह शाब्दिक क्रीड़ा भी और बौद्धिक क्रीड़ा भी है। संस्कृत में कवियों ने पहेलियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी में पाठ में हमारी कुछ पहेलियां जो कि विभिन्न ग्रंथों से ली गई हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं अपना पाठ। वाकेली। वाकेली का अर्थ है पहेलिका, पहेलियां। हमारी पहली पहेली है, आप ध्यान से सुनेंगे। कुछ पहेलियों में उत्तर इसी में दिए हुए हैं। पहली पहेली है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी जायते उत्पन्न होती है कस्मात्, किससे? कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को। हन्ति का अर्थ होता है मारना। कौन मारता है? किम कुर्यात् कातरो युद्धे, और युद्ध में कायर व्यक्ति क्या करता है? मृगात् सिंह पलायते। मृगात् सिंह पलायते, इन तीनों पहेलियों का उत्तर है। हमारी पहली पहेली है, कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगात्, मृग से, हिरण से। को हन्ति करिणाम कुलम, कौन हाथियों के कुल को मारता है? सिंह, शेर मारता है। और किम कुर्यात् कातरो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करता है? पलायते। कातरो युद्धे पलायते, युद्ध में कायर भाग जाता है। ये हमारी पहली पहेली थी। दूसरी पहेली है, भोजना अन्ते किम पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजना अन्ते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयन्तः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को कैसा कहा गया है? इन तीनों के उत्तर हैं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम, छाछ पीनी चाहिए। भोजनान्ते तक्रम पेयम, जयंत शक्रस्य सुतः, और जयंत इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को कैसा कहा गया है? दुर्लभम, दुर्लभ कहा गया है। विष्णु के पद को दुर्लभ कहा गया है। हमारी अगली पहेली है, रवेः कवेः किम समरस्य सारम कृषि भयम किम अदंती भृंगाः सदा भयम च अपि भयं च केशाम भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। इस श्लोक में 7 पहेलियां पूछी गई हैं। रवेः कवेः समरस्य सारम किम, सूर्य का, कवि का और युद्ध का सार क्या है? अंतिम जो लाइन है वो इन पहेलियों का उत्तर है और इसका पहला शब्द है भा। रवेः सारम भा, सूर्य की चमक ही उसका सार है। दूसरा है, कवेः सारम किम, भागीर, गिर यानी वाणी। कवि का सार क्या है? उसकी वाणी। समरस्य सारम किम, युद्ध का सार क्या है? रथी, जो वीर है वही युद्ध का सार है। कृषि भयम किम, खेती में डर किससे है? खेती को किससे डर है? कृषि को
अतिवृष्टि से खेती में डर है, खेती को डर रहता है कि अतिवृष्टि होगी तो खेत नष्ट हो जाएगा। किम अदंती भृंगा, भंवरे क्या खाते हैं? भागीरथी तीर रसम रस पीते हैं भंवरे। और सदा भयम च अपि केशाम, अभयम च केशाम, सदा भयम च हमेशा डर किसको रहता है? समाश्रिता नाम, दूसरों पर आश्रित रहने वाले को। अभयम च केशाम, निडर कौन है? जिन्हें हमेशा डर नहीं रहता, कभी डरते नहीं है, वो कौन है? भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, जिन्होंने भागीरथी गंगा, जो गंगा के किनारे रहते हैं, जिन्होंने गंगा के किनारे का आश्रय ले रखा है, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है। रवि, कवि और युद्ध का सार। रवि का सार उसकी चमक, कवि का उसकी वाणी, युद्ध का सार उसका रथी, खेती में डर अतिवृष्टि से। भंवरे क्या खाते हैं? रस पीते हैं। और सदा कौन डरते हैं? जो पराश्रित होते हैं, पराधीन होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। और किसे डर नहीं लगता है? जो भागीरथी के किनारे उसका आश्रय लेकर वहां रहते हैं। सीमांतिषु का शांता, स्त्रियों में शांत कौन है? इस पहेली का उत्तर इसी में दिया हुआ है। सीमांतिषु का सी और शांता का ता, सीता। सीमांतिषु का शांता, स्त्रियों में शांत कौन है? स्त्रियों में शांत है सीता। राजा को भूत गुणोत्तमः, गुणों में उत्तम राजा कौन है? रा और अंतिम वर्ण म, रामः, राम है, गुणों में उत्तम राजा राम है। विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा वंदनीय कौन है? विद्वद भी का भी और वंद्या का ध्या, विद्या। विद्या जो है वो विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय है। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, यहाँ जो कहा गया उसे हमने जाना। उन पहेलियों के उत्तर इसी में छिपे थे जिसे हमने दिया। हमारी नेक्स्ट पहेली है, पानीयम पातुम इच्छामि त्वतः कमललोचने, यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम। पिबामि अहम, इसमें यण संधि है। पानीयम पातुम में पातुम में तुमन प्रत्यय है। पानीयम पातुम इच्छामि, पानी पीना चाहता हूँ। त्वतः कमल लोचने, कमल रूपी नेत्रों वाली तुम्हारे द्वारा, त्वतः तुम्हारे द्वारा मैं पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि न इच्छामि, यदि दोगी तो नहीं चाहता हूँ। न दास्यसि पिबामि अहम, और नहीं दोगी तो पीना चाहता हूँ। हे कमल लोचने त्वतः पानीयम पातुम इच्छामि, हे कमल के समान नेत्रों वाले तुम्हारे से मैं पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि, यदि तुम दासी हो तो न इच्छामि, तो नहीं चाहता हूँ। न दास्यसि, और यदि तुम दासी नहीं हो, दासी प्लस असी, तुम दासी नहीं हो तो अहम पानीयम पातुम इच्छामि, तो मैं पानी पीना चाहता हूँ। यहाँ दास्यसि शब्द से चमत्कार दिया हुआ है। नेक्स्ट श्लोक है, कम संजंगान कृष्ण का शीतलवाहिनी गंगा, केदार पोषण रता कम बलवंतम न वादते शीतम। कम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने कम किसको, संजगान मारा, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, कौन? शीतल वाहिनी गंगा ठंडे जल की गंगा है। इन दोनों का उत्तर भी इन्हीं पहेलियों में है। पहला पद देखिए, कंस जगान कृष्ण, कंस को श्री कृष्ण ने मारा। काशी शीतल वाहिनी गंगा, काशी ठंडे जल की गंगा है। केदार पोषण रता, कौन अपनी पत्नियों के पोषण में लगे हुए हैं? केदार, केदार यानी किसान, किसान अपनी पत्नियों के पोषण रता, पोषण में लगे हुए हैं। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम किसको? बलवंतम न बाधते शीतम, ठंड बाधित नहीं करती है। किस बलवान को ठंड बाधित नहीं करती है? कंबलवंतम, जिसने कंबल ओढ़ रखी हो, कंबल ले रखी हो, तो कंबलवंतम न बाधते शीतम, कंबल वाले को ठंड बाधित नहीं करती है, सर्दी नहीं लगती है। अगली पहेली देखिए, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम उपागतः, रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशम। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशवम पतितम दृष्ट्वा, के का अर्थ है जल, जल में शवम पतितम दृष्ट्वा, शव को गिरा हुआ देखकर, द्रोणः हर्षम उपागतः, द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। रुदन्ति कौरवाः सर्वे, सभी कौरव रोने लगे। हा हा केशव,
हाय जल में शव, केशव जल में शव। इसका दूसरा अर्थ है केशवम पतितः दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम उपागतः। यहाँ द्रोण का अर्थ कौवे से है कि जल में केशवम, जल में शव को देखकर कौवा हर्षम उपागतः प्रसन्न हो गया, क्योंकि कौवा जल में से भी उसको खा सकता था। रुदंती कौरवाः सर्वे, सभी कौरव, कौरव से यहाँ दूसरा अर्थ है सियार, तो सियार सभी रोने लगे क्योंकि वो जल में जाकर के उस शव को नहीं खा सकते थे, उनका भोजन चला गया। इसलिए रुदंती के कौरवाः सर्वे, सभी शृगाल रोने लगे। हा हा केशव केशव, हाय जल में शव, जल में शव। इसके दो अर्थ हुए, द्रोणाचार्य द्रोण से और कौवा कौरवा, इसका अर्थ हुआ सियार और कौरव। इस पहेली में अलंकार का प्रयोग करके कवि ने चमत्कार लाने का प्रयास किया है। हमारी अगली पहेली है आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः। आपदो दूरगामी च, पैर नहीं है फिर भी दूरगामी हूँ, दूर तक जाता हूँ। साक्षरो न च पंडितः, साक्षर हूँ लेकिन पंडित नहीं हूँ। अमुख स्फुट वक्ता, मुख नहीं है लेकिन फिर भी स्फुट वक्ता हूँ, स्पष्ट कहने वाला हूँ। यो जानाति स पंडित, जो जानता है वह पंडित है। इसे तो आप भी जानते हो कि ये क्या है। ये है पत्र, जिसके पैर नहीं होता, वो साक्षर भी होता है, दूर तक जाता है और अपनी बात स्पष्ट रूप से जाकर दूसरे को बता देता है। वृक्षा अग्रवासी न च पक्षी राजा, पेड़ के अगले भाग पर, ऊपर के भाग पर रहता हूँ। न च पक्षी राजा, मैं पक्षीराज नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्रों वाला हूँ लेकिन शूलपाणी, जिसके हाथ में त्रिशूल है वो है शिव, तो मैं शिव नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी हूँ, उनके तीन नेत्र हैं तो मैं त्रिनेत्रधारी हूँ। न च शूलपाणी, पर शिव नहीं हूँ। त्यक वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, मैं वल्कल वस्त्र पहनने वाला हूँ लेकिन फिर भी सिद्ध योगी नहीं हूँ। जलम च विभिन्न घटो न मेघः, जल से भरा हुआ हूँ, न घटो न मेघः, न घड़ा हूँ न ही मैं बादल हूँ। वह कौन है, वह क्या है? वह है नारियल, जो पेड़ के ऊपर के भाग पर लगता है, पक्षी नहीं है। त्रिनेत्रधारी है, शिव नहीं है। वल्कल वस्त्र उसके जटा होती है, उसे धारण करता है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। और जल से भरा हुआ है, घड़ा नहीं है, बादल नहीं है। हमारी पहेली का उत्तर है नारियल, जो पक्षीराज नहीं है, गरुड़ नहीं है, पेड़ के अग्रभाग पर रहता है, शिव नहीं है, वल्कल वस्त्रधारी है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। हमारी अगली पहेली है नंदामि मेघान गगने अवलोक्य नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः न अहम कृषिज्ञः पथिको अपि न अहम वंदन्तु विज्ञा मम नाम ध्येयम्। नंदामि, प्रसन्न हो जाता हूँ। मेघान गगने अवलोक्य, बादलों को आकाश में देखकर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। नृत्यामि गायामि भवामि संतुष्टः, गाता हूँ, नाचता हूँ और संतुष्ट हो जाता हूँ। लेकिन न अहम कृषिज्ञः पथिको अपि न अहम, ना तो मैं कृषक हूँ और ना ही मैं राही हूँ, क्योंकि किसान जो होता है वो बादलों को देखकर प्रसन्न होता है, राहगीर जो होता है वो बादलों को देखकर प्रसन्न होता है, छाया मिल जाती है उसे रास्ते में चलते हुए। पर ये कह रहा है ना तो मैं किसान हूँ और ना ही मैं राहगीर हूँ। तो वंदन्तु विज्ञा मम नाम ध्येयम्, मेरे नाम को बताइए, मेरे नाम को जानिए, बताइए मैं कौन हूँ। वो है मयूरः, मोर, जो बादलों को देखकर, आकाश में बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है, नाचता है, गाता है, संतुष्ट हो जाता है। वो किसान भी नहीं है और वो राहगीर भी नहीं है। तो ये हो गई आपकी पहेलियों के उत्तर। आप भी अपनी तरफ से छोटी छोटी पहेलियां बनाने का प्रयास कीजिए, संस्कृत में बनाइए, कोशिश कीजिए। जो पहेलियां आपको हिंदी में आती हैं उन्हें संस्कृत में अनुवाद करके पूछिए और इनको संस्कृत में व्याख्या के लिए आप कोशिश कीजिए पर्यायवाची शब्दों के साथ। तो हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। चैप्टर के साथ में आपके शब्दार्थ भी दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।